नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच हैं राजेश कुमार उर्फ राजा। प्यार से इनको सब राजा बोलते हैं और 2024 के चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि किसका माहौल बन रहा है 2024 में। बहन जी जहां अकेली चुनाव लड़ रही है, बाकी बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के साथ और कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन फिर भी सबकी नज़र बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती पर है। अब उनको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान या किसकी सत्ता 2024 में आ सकती है, किस तरीके से आ सकती है, उस तरह की हम बातें राजेश जी से करने वाले हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरह बहन जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कितना बहुमत उनको मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से इस बार बहन जी अपनी अकेली लड़ेगी और संपूर्ण पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और मुझे लगता है एक दलित मसीहा के रूप में उभर के आएगी और देश की प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे 2022 का चुनाव हुआ, 2022 में बहन जी कमज़ोर रही, या आपने भी देखा, सबने देखा। लेकिन हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि 2007 से लेकर 2012 की जो सरकार रही उसमें भी वो अकेला चुनाव लड़ी थी और बहुमत मिला था। तो किस तरह से 2024 में चुनाव लड़ेंगी वो? गठबंधन का अभी तक उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ये कहा कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार युवाओं को सामने आना पड़ेगा, युवाओं को मेहनत करनी पड़ेगी और वही वोट जिस तरह से राजनीति चल रही है इस बार भाजपा की और कांग्रेस की, उनको पीछे हटाते हुए बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी और बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ जीत हासिल करेंगी। ये आप या तो बीएसपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, गणित क्या कहता है, उसके आधार पर मैं समझना चाहता हूँ बातों को। देखिए, गणित 2007 की बात अगर हम करते हैं तब भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की। उस टाइम सभी ने मिलकर, सभी दलों ने, सभी युवाओं ने मिलकर, सभी जातियों ने मिलकर उनको वोट दिया था, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद से ग्राफ गिर रहा है। नहीं, गिराव तो गिर रहा है, लेकिन बदलाव तो होता है। देखो, बदलाव जरूरी है और ख़ासकर इंडिया में बदलाव होता रहता है। चलो, ये बात ठीक है कि भाई बदलाव ज़रूरी है। तो वोट किस आधार पर मिलेंगी? काम के आधार पर मिलेंगी, किसके आधार पर मिलेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो काम के आधार पर वोट मिलती है। दूसरा, बहन जी का बहुत रोल मॉडल है बहन जी अपने आप में, तो उसी के आधार पर भी वोट मिलेंगी। और काम तो देखो करके दिखाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेंगी। नहीं, बहन जी की 2007 की सरकार में काम हुए? हाँ, काम क्यों नहीं हुए थे? देखिए, अगर बात करते हैं भर्तियों की, उस टाइम टीजीटी की भर्ती हुई थी 2009 में और आज तक इससे ज़्यादा भर्तियां कभी नहीं निकली और सभी भर्तियां बहुत एक लिमिट टाइम में पूर्ण हो गई थी। तो उसी के हिसाब से भी बहुत सारी भर्तियां हैं और बहुत काम है। सभी के हिसाब से वोट मिलनी चाहिए बात उसको बीएसपी को। ये दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतने गठबंधन के साथ लड़ रही हैं। कोई भाई एक बात बताइए, पूरा देश है, 543 वोटों पे चुनाव होने वाला है। बीजेपी जो इतनी मजबूत है, जो सत्ता में है, उनको भी डर लग रहा है, वो भी इतने सारे गठबंधन बना रही हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक हम अगर दलितों की बात करें तो अगर दलित समाज और एक दो समाज और मिलकर, जैसे अनुसूचित जाति समाज है, पिछड़ा वर्ग है, सभी मिलकर अगर सही तरीके से वोट मायावती को दें तो देश की प्रधानमंत्री बनने से नहीं, अगर ओबीसी अगर मिल जाता है, जुड़ जाता है, 40% लगभग 40 से 42% ओबीसी है और लगभग 22 से 23% शेड्यूल कास्ट है, ये दोनों मिल जाएंगे तो सरकार पूर्ण बहुमत से यहीं 80 की 80 सीटें आ जाएंगी। लेकिन किस आधार पर आएंगे? क्योंकि वो गठबंधन जो बना रहे हैं, जैसे कांग्रेस भी 26 दलों को जोड़ रही है, 28 दलों को जोड़ रही है, वो जीतने के लिए कर रही है। देखिए, सभी हमारे विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, सभी पर मिलकर हमें बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है इन सालों में, तो तभी वोट मिलेंगी और इसी आधार पर पार्टी आगे जाएगी। युवाओं को आगे आना पड़ेगा इसलिए। तो आपको लगता है कि युवा आप काम कर रहे हैं? युवा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उसका परिणाम जरूर मिलेगा 2024 में, 2024 के चुनाव में। अच्छा, अभी घोसी में चुनाव हुए जी, वहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, वहाँ बीजेपी और सपा दोनों लड़े और वहाँ सपा की जीत हुई।
देखिए उसका इसका सीधा सीधा फ़ायदा अगर दो पार्टियाँ जैसे बीएसपी हैं उत्तर प्रदेश में, सपा है, ये दोनों मिलकर लड़ती हैं चुनाव, सीधे सीधे वोट बढ़ जाती है आपस में, उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। तो यही हुआ इस बार, फ़ायदा नहीं मिल पाया भाजपा को और वो वहाँ से सपा जीत गई चुनाव। सपा जीत गई तो, लेकिन वहाँ तो लड़ी नहीं ना, लेकिन अब तो 24 के चुनाव में तो बसपा लड़ने वाली है। ठीक, अगर लड़ने वाली है भाई 2019 में गठबंधन था जी, ठीक है, अखिलेश जी का, सपा का और बीएसपी का। हालांकि 10 सीटें बीएसपी की आई थी और 5 सीटें सपा की आई थी गठबंधन से। उसके बाद से वो गठबंधन टूट गया, लेकिन अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उससे पहले 2014 में जब गठबंधन नहीं था तो 0 सीट थी। देखेंगे और वक्त बताएगा, हो सकता है आने वाला टाइम क्या कहता है। देखो हो सकता है कि सपा के साथ भी जा सकती है बहन जी। नहीं, आप जहाँ रहते हो वहाँ माहौल क्या है? वहाँ का माहौल तो देखिए, यहाँ तो मैं मेरठ कैंट की विधानसभा से बात कर रहा हूँ। यहाँ आज तक वैसे भाजपा का ही गढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का जो हमारे लोकल सभासद है वो बीएसपी से हैं, मेयर भी यहाँ बीएसपी की रही हैं, तो ऐसा नहीं है, बदलाव जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो बहन जी को आप वोट दे रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ लगभग सभी बहन जी को वोट देते हैं और बहन जी को सपोर्ट करते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है बहन जी पूर्ण बहुमत से देश की प्रधानमंत्री बने। चलिए, ये आपके विचार थे। जैसा कि राजा जी ने कहा कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। आप ये मान लें कि बीएसपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन गणित थोड़ा सा राजा जी नहीं समझा पाए। कोई बात नहीं, हम फिर जानेंगे कि 2024 में होने वाला क्या है। फिर भी जहां मैंने बात की जिनसे कि ज़्यादातर ओबीसी में और शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब जो हैं